वैसे आप सभी सीएसपी संचालकों के लिए एईपीएस संचालकों के लिए स्पाइस मनी की तरफ से एक गुड न्यूज आ रहा है, एक बेहतरीन अपडेट आ रहा है आप लोगों के लिए। और बता दें कि इस अपडेट के तहत आप सभी सीएसपी संचालकों का फायदा ही फायदा होने वाला है। यहाँ पर आपका जो टाइम कंज्यूमिंग पर कस्टमर था वो भी बहुत ही कम यहाँ पर होने वाला है। तो क्या है अपडेट, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हाल ही में स्पाइस मनी के द्वारा एक नया फीचर जो है कि लॉन्च किया गया है, अपने पोर्टल में ऐड किया गया है। पहले हम लोग किसी भी ग्राहक का जो है कि विड्रॉल करने के लिए, चाहे एईपीएस ट्रांजैक्शन करने के लिए, चाहे बैलेंस इंक्वायरी हो, चाहे मिनी स्टेटमेंट हो, चाहे कैश विड्रॉल हो, किसी भी तरह का जो है कि एईपीएस ट्रांजैक्शन करने के लिए हम लोग बायोमेट्रिक डिवाइस का सहारा लेते थे। ठीक है, जहां पर हम लोग को मार्फो, मंत्रा, स्टारटेक जो है कि अन्य कई सारे आइरिस स्कैन जैसे डिवाइसेस शो होते थे। ठीक है, लेकिन अब स्पाइस मनी के द्वारा करीबन आज से 10-12 दिन पहले जो है कि एक न्यू फीचर, एक ऑथेंटिकेशन करने का नया फीचर ऐड कर दिया गया है फेस स्कैन का। यानी कि फेस स्कैन के थ्रू हम लोग अब विड्रॉल कर सकते हैं और हमारे काफी सारे सीएसपी संचालक इस फीचर का फायदा भी उठा रहे हैं। इवन सीएसपी संचालक जो है कि डेली वेरिफिकेशन करने के लिए अपना फिंगर तक नहीं लगा रहे हैं। तो बताइए स्पाइस मनी की तरफ से कितना बड़ा आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट नहीं है। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है ये आप लोगों को बता दें कि जैसे ही आप लोग फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू अगर आप लोग किसी भी ग्राहक का बैलेंस करने, विड्रॉल करने या बैलेंस इंक्वायरी करने आप लोग जाते होंगे, तो इस समय आप लोग को क्या शो करता था कि कोई भी बैलेंस हम लोग को सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता था। अगर यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं फेस ऑथेंटिकेशन वाला अगर ऑप्शन सेलेक्ट है तो यहाँ पर हम लोग को कोई भी बैंक वगैरह यहाँ पर जैसे व्यू ऑल बैंक पर क्लिक करते थे, कोई भी बैंक का ऑप्शन शो नहीं करता था। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन शो करने लगे हैं। ठीक है, और पहले स्पाइस मनी के थ्रू यहाँ पर बता दें कि केवल 12 बैंकों का ही जो है कि फेस ऑथेंटिकेशन के लिए जो है कि लाइव थे बैंक, केवल 12 बैंकों का ही सीएसपी संचालक फेस ऑथेंटिकेशन का यूज करके एईपीएस ट्रांजैक्शन कर सकते थे। लेकिन अब इनमें 5 बैंकों को और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ये 5 बैंकों को बढ़ा देने पर जो है कि जाहिर सी बात है, जब ज्यादा बैंक बढ़ेंगे तो ज्यादा कस्टमर भी आएंगे और जिन सीएसपी संचालकों के पास इन बैंकों के कस्टमर ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है कि उनका टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, प्लस जो है कि यहाँ पर उनका सक्सेसफुल जो ट्रांजैक्शन है बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बायोमेट्रिक डिवाइस में फिंगर लगाते समय कई सारे भाई लोग का जो है कि फिंगरप्रिंट में स्क्रैच आ जाता है या फिर कुछ और दिक्कत होता है, किसी का बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ रहता है। तो ऐसे केस में जब वो लोग बायोमेट्रिक डिवाइस पर फिंगर लगाते हैं तो उनका फिंगर काम नहीं करता है और 2-3 बार अगर लगा दिए तो भाई उस दिन का तो उनका लिमिट भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे केस में इस चीज से अब सीएसपी संचालकों को राहत मिलेगी। ठीक है, अगर किसी ग्राहक का फिंगरप्रिंट में अगर स्क्रैच भी लगा हुआ है तो भी वो लोग जो है कि फेस स्कैन के थ्रू जो है कि विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। अब देखिए, पहले यहाँ पर केवल 12 बैंकों का ही ऑप्शन मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर 12 से बढ़ करके यहाँ पर 17 बैंक हो चुके हैं। यानी कि 5 और नए बैंक यहाँ पर ऐड किए गए हैं। 5 और नए बैंकों को लाइसेंस मिला है फेस ऑथेंटिकेशन के तहत विड्रॉल करने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो कौन कौन से बैंक है आप लोगों को ये दिखा दें। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, तभी आप लोग को ये बैंक शो करेंगे, नहीं तो सारे बैंक तो शो करेंगे ही करेंगे। यहाँ से फेस ऑथेंटिकेशन मैंने फेस स्कैन जो है कि सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद व्यू ऑल बैंक्स पर सिंपली क्लिक करेंगे और व्यू ऑल बैंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी बैंक यहाँ पर लिस्टेड हैं सारे बैंकों का यहाँ पर नाम आ चुका है। ये आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इंड बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईडीएफसी बैंक हो गया। ठीक है, ये देख सकते हैं ये सारे के सारे बैंक जो है कि यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। आईडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, द सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक हो गया, एस बैंक हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे के सारे बैंक जो है कि फेस ऑथेंटिकेशन के तहत विड्रॉल करने के लिए रेडी हैं। इनका जो है कि लाइसेंस इनको मिल चुका है। अब अगर आपके पास इन सभी बैंकों के ग्राहक आते हैं, जिन बैंकों का मैंने अभी नाम लिया, जिन बैंकों के बारे में आप लोगों को बताया, ठीक है, तो आप ऐसे ग्राहकों का एईपीएस विड्रॉल, एईपीएस ट्रांजैक्शन आप लोग जो है कि डायरेक्टली फेस स्कैन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इवन आप लोग अपना डेली वेरिफिकेशन भी फेस स्कैन के थ्रू कर सकते हैं। बहुत ही आसानी होगी, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये था अपडेट स्पाइस मनी की तरफ से। बता दें कि यहाँ पर फेस
ऑथेंटिकेशन के तहत जो है कि ऑथेंटिकेट करने पर ट्रांजैक्शन फेल होने की चांसेस एकदम से बिल्कुल जीरो यहाँ पर हो चुका है। मैं इवन खुद मैं यूज कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी इस फीचर का प्रयोग कीजिए। इस जो है कि जो आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिला है स्पाइस मनी की तरफ से, तो स्पाइस मनी की तरफ से आने वाला यह अपडेट आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।